नमस्कार, मैं विवेक चौरसिया। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। आज मैं ऊर्जांचल की धरती अनपरा नगर पंचायत के बनारस से शक्ति नगर जाने वाली मार्ग पर इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि अनपरा मोड़ पर ये जगह मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस पुल के ऊपर आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि इस पुल पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के मत्थे लगा हुआ है। भ्रष्टाचार के रूप इसलिए ढाला गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है और गड्ढे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि वो गड्ढा देख रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा जो कि फ़िलहाल में ही ये 6 से 10 महीने पहले यहाँ पर रोड बना, जो कि औड़ी मोड़ से लेकर के शक्ति नगर तक 4 लेन का काम हुआ और इस 4 लेन के काम में ये गड्ढा तक भी नहीं भरा गया। जैसे कि सरकार बोलती है गड्ढा मुक्त सड़क आपको दिया जाएगा, उस तरह से इस रोड पर कोई भी गड्ढा भरा हुआ नहीं दिख रहा है और इस गड्ढे के वजह से तमाम लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बहुत लोग दुर्घटनाग्रस्त में अपना जीवन यापन सब खो देते हैं। जैसे कि बता दें कि इस रोड से किसी मुसाफिर को मंजिल भी मिलती है तो किसी मुसाफिर को मौत भी मिलती है। आपको बता दें कि सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी का आगमन आना जाना यहाँ पे लगा रहता है और किसी का भी दृष्टि यहाँ पे नहीं बना रहता है। फ़िलहाल में ही कल रात में किलर रोड पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ, जो कि भारी गाड़ी और 2 चक्का वाहन पे मौजूद पति पत्नी और एक बच्ची थी और उस बच्ची का ऑन द स्पॉट मौत हो गया और दोनों पति और पत्नी घायल थे। आपका नाम? राजदेव सिंह जी। जैसे कि यहाँ पर आप इतना बड़ा गड्ढा देख रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप सरकार को? सरकार को काम नहीं हो रहा है और क्या। जैसे कि औड़ी मोड़ से और शक्ति नगर तक रोड बना 4 लेन, तो वो तो उस वक्त तो यहाँ पे गड्ढा भराया जा सकता था ना? हाँ, उस टाइम तो भराया जा सकता था। और सड़क पे जिस तरह से ऐसा गड्ढा दिखता है, लेकिन इस पुल पर इस तरह का सबसे बड़ा गड्ढा होना क्या कहलाता है? ये पुल खतरनाक हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी भारी वाहन अगर उधर से आ रही है तो ये पुल बहुत हिल रहा है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ा डर ये है कि कभी भी ये मलबे के रूप में दिख सकता है। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है? सही है। जैसे कि अंकल का कहना है कि कोई भी सरकार आती है जाती है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है और यहाँ पे सबसे और भी तरह की समस्या है। जैसे कि पैदल चलने वाले यात्रियों को इस पार से उस पार जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारी वाहन जिस तरह से आ रही है जा रही है और ये पैदल चलने वाले लोगों के बीच इतना राख भरा रास्ता है कि यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है। तो इस पे क्या कहेंगे? इसको ढंग से बनवाना चाहिए और क्या। अंकल का कहना है कि इस जगह को ढंग से बनवाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी काम सही से नहीं हुआ है, जो कि सरकार बहुत सी उपलब्धियां अपनी गिनाती है। सरकार जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनाती है उस तरह से काम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लोगों का कहना है। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि इस रोड पर हर दिन 5 से 4 घटना ऐसा घटता है जो कि बहुत ही सुनने में बहुत ही बुरा लगता है। किसी का मौत हो जाता है तो किसी का लाइफ बर्बाद हो जाता है। आप जब ऐसा घटना सुनते हैं तो आप पे क्या बीतता है? यार, दिक्कत तो सबको होता है घटना घटने पर,
लेकिन यहाँ जो कोयला वाले जो टेलर है, जी जी। इसी के चलते यहाँ ये घटना हो रहा है। जैसे कि कोयला वाली गाड़ी यहाँ चलती है, अनियंत्रित तरीके से चलती है। कुछ परसों के दिन ही यहाँ पर कुछ ट्रक वाले ने बिजली के पोल पर मार करके यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ये बात सच है? सच है। जैसे कि परसों के रात में 4.5 घंटा लाइट कटी हुई थी और कहा, जेई साहब ने कहा था कि किसी ट्रक वाले ने खंबे पर मार दिया और उस खंबे को मारते ही वहाँ का बिजली जो भी मेन सप्लाई है वो चला गया और उसको बनाने में बहुत मशक्क़त भी करना पड़ा। तो मैं आपको आज बस इतना ही दिखाना चाहूँगा, बाकी का एपिसोड कल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।